Hi beautiful people, this is Monica Agarwal from Divine Center Part 2 of Spirituality. So Mondays Bliss में आप सबका स्वागत है। और आज की मैंने तीनों पाइल्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं। अभी मैंने भी ओपन नहीं करे, मैं 1 बाय 1 ओपन करूँगी। तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या स्टोर है आपके लिए, बट यस, ये रीडिंग का टॉपिक है आपकी फ्यूचर लव लाइफ, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। और ये टाइमलेस मैंने रखी है और ये वैलिड होगी। हम इसको थोड़ा सा ओपनली देखेंगे, हम इसको मंथ्स में या ईयर्स में नहीं बांधेंगे। आने वाले कुछ टाइम में देखेंगे कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ कैसे रहने वाली है, जितने भी डिटेल्स इन कार्ड से निकल सकते हैं। यहाँ मैंने 3 तरह के सिंबल्स सिलेक्ट करे हैं। एक ये मैंने कपल सिलेक्ट करा है जो कि किसी व्हीकल पे बैठा हुआ है, एक बेबी सिलेक्ट करा है और एक ये हार्ट के ऊपर कपल है। और यहाँ पे कार्ड्स का भी देखिए मैंने तीनों के कलर्स अलग अलग रख दिए हैं। ब्लू कार्ड विद अ व्हीकल कपल एंड येलो कार्ड विद अ बेबी एंड ग्रीन कार्ड विद द कपल, मैरिड कपल है, समथिंग लाइक दैट, बेबी मैरिड कपल। तो ये सिंबल हैं ताकि आपको सिलेक्ट करने में इजी हो। सिंबल्स के ज़रिए या कार्ड्स के कलर्स के ज़रिए, जिस भी ज़रिए से आपका अट्रैक्शन होता है वो आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस में लेके जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान लेकर आइए और आप जो भी आपके एंजल्स वगैरह हैं उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको सही पाइल चूज करने में हेल्प करें और सही गाइडेंस लेने में हेल्प करें। मैं 3 बार ये बेल बजाऊंगी, आप अपनी आईज क्लोज रखेंगे। जब मैं बोलूंगी तो आप आईज ओपन करेंगे और जिस पहली पाइल पे आपका सिलेक्शन जाएगा वो पाइल की टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपनी रीडिंग को कंसल्ट कर सकते हैं। अब आप धीरे से अपनी आईज ओपन करेंगे और जिस पहली पाइल पे आपका सिलेक्शन जाता है या अट्रैक्शन जाता है कलर या सिंबल से, वो आपकी पाइल है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। और चलिए अब हम 1 बाय 1 पाइल पे जाएंगे। जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है पहले उनके लिए देख लेते हैं कि रीडिंग्स क्या कहती हैं। सो वेलकम टू द पाइल 1। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है, यानी कि ब्लू कलर का कार्ड एंड ये कपल सिलेक्ट करा है स्वीट सा, उनके लिए देखते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं कि उनकी फ्यूचर लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी आपकी लव लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग चल रही है, अगर नहीं है तो होने वाली है कहीं ना कहीं से। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप अनश्योर है उस रिलेशनशिप के बारे में, तो उस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द एक नए इंसान की एंट्री होगी जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा, जो आपको ये बताएगा कि सही मायने में रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, एक ट्रू लव क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी लव में हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का इमोशनल बॉन्डेज इतना ज़्यादा है मगर आपको उसमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप इमोशनली तो उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन उसमें अब्यूज़, वायलेंस, आपकी इमोशंस को बार बार हर्ट होना, उसके बाद ब्रेकअप होना, फिर मेकअप होना, कहीं ना कहीं ये सब आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है और आप इस मोड में पहुंच गए हैं कि नहीं, अब ये नहीं तो कोई और नहीं। और इतना ज़्यादा आप उस चीज़ में स्टक हो गए हैं कि आपको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि एक ट्रू लव और एक हेल्थी रिलेशनशिप होती क्या है। कहीं ना कहीं आपने अपनी इनोसेंस इसमें लॉस्ट कर दी है, अपनी पर्सनैलिटी आपने लॉस कर दी है। आप अगले बंदे ने आपको इस लेवल पे ला दिया है कि जहाँ पे आप ये ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि आपके अंदर का
जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर का जो इंसान है वो पहले कुछ और था। आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी बैड रिलेशनशिप के आने से पहले भी आपकी ज़िंदगी चल रही थी और बहुत ही खूबसूरती से चल रही थी, और उसके जाने के बाद भी बहुत ही खूबसूरती से चलेगी। थोड़ा सा मन को समझाने वाली बात होती है। अगर वो आप अकेले नहीं कर पाते हैं तो आप स्पिरिचुअल हेल्प ले सकते हैं, आप मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, आप हीलिंग्स का हेल्प ले सकते हैं जो आपको इमोशनली स्ट्रांग होने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि जिस दिन आपने ये मेंटली समझ लिया और अपने इन कर्मास को हील कर लिया, आप देखेंगे कि वो इंसान एमिकेबली आपकी लाइफ से जाएगा, और जो इंसान आपके लिए बना है वो बहुत ही खूबसूरती से आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या शायद वो एंटर कर चुका है, लेकिन आप अपने अनवांटेड रिलेशनशिप्स में इतने ज़्यादा आप एंगेज्ड हैं, या इतने ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं कि आपको उसके अलावा कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके आसपास कोई ना कोई इंसान ऑलरेडी है या आने वाला है जो आपको हंसाएगा, जो आपको खुश रखेगा, आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान देगा। आप शायद उसको बहुत अच्छा दोस्त समझ रही हैं, लेकिन वो दोस्त से कुछ ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो एंट्री इसलिए नहीं हो पा रही है कि आप ऑलरेडी स्टक्ड है। कहते हैं ना, अगर दरवाजे बंद रखे हैं तो इंसान अंदर कैसे आएगा, दरवाजे से बाहर से ही बात करके चला जाएगा। तो वही कुछ आपके साथ भी हो रहा है कि आपके लाइफ में जो आपके लिए बना है वो आपके आसपास है या आने वाला है, लेकिन आपने अपने डोर्स क्लोज कर दिए हैं। अब उसके जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं चाहिए या जो आपके लिए नहीं बनी है या कहीं ना कहीं कार्मिक से रिलेटेड हैं, आप उनमें स्टक्ड हैं। तो आप किसी ऐसे इंसान को देख ही नहीं पा रहे हैं जो आपके लिए ट्रूली बना है, जो आपको खुशी दे सकता है या जिसके साथ आप खुश रहते हैं। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप उस इंसान को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही एक कैपेबल इंसान है, बट इस बैड रिलेशनशिप के चलते कहीं ना कहीं आपने अपनी कैपेबिलिटीज और अपनी ओरिजिनलिटी खो दी है। वो आपको वापस लेना है। आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ वापस अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। और ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको ये एहसास भी दिलाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है, एक असली हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, और ये आपका जल्दी मैरिज में भी कन्वर्ट होगा। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक बैड रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, अभी सिंगल हैं या रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनके लाइफ में उनके मैरिज पार्टनर की एंट्री होने वाली है। तो फ्यूचर लव लाइफ आपकी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू जाना था कि जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, लेकिन आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई बहुत ही एक्साइटिंग इंसान की एंट्री होने वाली है जो आपको रियल मीनिंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट शो करने वाला है। आपको रियलाइज होने वाला है कि लाइफ उसके साथ बहुत ही खूबसूरती से रहेगी। आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं, आप ग्रो भी करेंगे उसके साथ और मैरिज में भी कन्वर्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स एंजल्स के भी निकाले हैं जो आपकी लाइफ के बारे में कुछ गाइडेंस दे रही है। मैं देख पा रही हूँ कि रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यूनिवर्स को आपको, देखिए ये कार्ड इसमें लिखा है कि अलाउ द यूनिवर्स टू डिलीवर द लव टू यू। यस, आप कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं, तो आप यूनिवर्स को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि वो आपके लिए जो आपका बना है वो आपके लिए लव आपको डिलीवर कर सके। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि यूनिवर्स इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ लव्स फॉर यू। यूनिवर्स इज होल्डिंग योर सोलमेट और मे बी योर लव पार्टनर, बट यू आर क्लोजिंग योर डोर। सो अलाउ द यूनिवर्स टू डिलीवर द लव टू यू। और यहाँ पे एंजल्स भी बता रही हैं कि आप काफ़ी मैजिकल पर्सन हैं जो अपनी क्लियर इंटेंशंस को मैनिफेस्ट रियलिटी में करना जानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि जो आप चाहें आप उसको हासिल कर सके। और एंजल्स ये भी गाइड कर रही हैं कि इस समय आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हो रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप सोचेंगे उसी डायरेक्शन में वो मैनिफेस्ट होंगे। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, खुद के लिए अच्छा सोचिए। और कोई भी ऐसे इंसान जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता या आपको नीचे लेकर आता है, उससे निकलिए। रिफ्यूज टू बी डिसरिस्पेक्टेड। बेसिकली यू हैव टू रिफ्यूज टू बी डिसरिस्पेक्टेड। आपने अपने आप को आदी कर लिया है डिसरिस्पेक्ट होने का। आपको उस मोड से निकलना है, अपनी इंटेंशन को फोकस्ड रखना है। आपके जो अनवेवरिंग थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, उनको एक टारगेट की तरफ फोकस करना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, कभी आपको लगता है नहीं आपको इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, कभी आपको लगता है नहीं जैसा चल रहा है वैसा चल देना चाहिए। किसी ने प्यार से बात कर ली, आप खुश हो गए।
किसी ने दोबारा से आपको अब्यूज़ करा तो आप दुखी हो गई, वो नहीं करना है आपको। अपने जो थॉट्स हैं जो वेवर हो रहे हैं उनको आपको और अपनी फीलिंग्स को एक जगह टारगेट करना है कि दिस इज मैं ये डिजर्व करती हूँ या मैं ये डिजर्व करता हूँ और आई जस्ट रिफ्यूज टू बी डिसरिस्पेक्टेड। और आपको अपना एक मार्क सेट करना है, अपना एक स्टैंडर्ड। कहते हैं ना, इंसान अपने लिए जो स्टैंडर्ड्स डिराइव करता है, जो सेट करता है, उसी स्टैंडर्ड से लोग उसको देखते हैं। उसके लिए आप थोड़ा रेकी का हेल्प, थोड़ा मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा मेडिटेट करिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, जो आपको चाहिए लाइफ में उसको लिखिए ताकि क्लैरिटी आए माइंड में और आपके थॉट्स वेवर ना करें। मैं एक डिसीट का कार्ड देख पा रही हूँ, तो ये डेफिनेटली जो नया इंसान आ रहा है उससे नहीं है। जो आप ऑलरेडी स्टक्ड हैं कहीं, तो वहाँ पे डिसीट का कार्ड आ रहा है। या फिर आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप सिंगल हैं, आप कहीं भी किसी रिलेशनशिप में स्टक नहीं है और ये एक नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपके क्लोज में कोई हो सकता है जो आपसे जेलस करता है। तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में इमीडिएटली सबको मत बताइए, पहले समझिए एक दूसरे को। जब वो मैरिज फिक्स हो जाती है उसी के बाद डिस्क्लोज करिए। तो कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ में अड़चन डाल सकता है या खुश नहीं है आपको खुश देखकर। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में स्टक्ड हैं उनके लिए तो ये डिसीट का कार्ड ऑब्वियसली करंट में है कि आपको उस डिसीट से बाहर निकलना है। सो नाउ दिस इज अ डोर टू द स्पिरिट कार्ड। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। इट इज सेइंग कि आपको अपनी सोल को जानने की जरूरत है। आपको किस चीज से खुशी मिलती है, आप किस चीज में खुश होते हैं, वो आप जानिए। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आप दूसरे को भी उतना अनकंडीशनल लव नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक आपकी लव लाइफ बहुत ही ब्लॉसम करती हुई नजर आ रही है। अगर आप इन सब चीजों को पार कर गए, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आप वो समझ जाते हैं और जो आपके लिए बना है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी लव लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। आप लोग काफ़ी मैरिज के बाद आप लोग टूर्स पे जाने वाले हैं। आप मैरिज के बाद काफ़ी ग्रो भी करने वाली हैं। अगर बहुत टाइम से आपने काम नहीं करा है या आपके काम में कुछ अड़चने आ रही है, तो आपके पार्टनर के लग से वो भी ब्लॉसम करेगा। नाउ दिस इज अ कार्ड ऑफ फर्स्ट चक्रा एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ आर्कएंजल माइकल। सो डेफिनेटली दिस कार्ड मेरे को ये बता रहा है कि रूट चक्रा जो होता है हमारा, वो हमारे रिलेशनशिप एंड मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं रूट चक्र के ब्लॉकेजेस हैं। तो अगेन रेकी का कार्ड आ रहा है। तो अगर आप हीलिंग्स, रेकी, मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, रूट चक्र की साउंड थेरेपी करते हैं, रूट चक्र की चैंटिंग करते हैं, या आप थोड़ा नेचर वॉक लेते हैं, ये आपके रूट चक्र को ओपन करने में हेल्प करेगा। आप रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, पहनने में भी वो आपको हेल्प करेगा। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये रीडिंग भी अगर आप देख रहे हैं तो एक तरह से ये गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स चाहता है कि जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हैं, यानी कि बैड रिलेशनशिप आप डेफिनेटली डिजर्व नहीं करते हैं, आपको उनसे निकलना होगा, अपनी वर्थ को पहचानना होगा, ताकि आप जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी हैप्पीनेस एंड everything good you deserve and you have to move towards that good। मतलब उस अच्छाई की तरफ आपको बढ़ना है, उस अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना है। जो चीज़ मतलब आपके लिए क्लटर है उनको साफ करना है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम पाइल 2 वालों के लिए मूव करेंगे। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल। और जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग्स क्या कहती हैं। मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स खोल लिए हैं कि आपकी फ्यूचर लव लाइफ कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर जिस सीरीज में कार्ड्स निकाले गए हैं, तो पाइल 2 में पहले जो निकल कर आए हैं वो एंजल के कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं, फिर ओरेकल कार्ड्स निकल के आए हैं और फिर टैरो एडवांस कार्ड्स निकल के आए हैं। तो देखते हैं, आपने बेबी का सिग्नल चूज करा है। इससे पता चलता है कि आप यू आर मोर टुवर्ड्स एन इनोसेंट साइड। आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपको कहीं ना कहीं आप अपने चाइल्डहुड को भी मिस करते हैं। चलिए, कार्ड्स ये बता रहे हैं, पहला कार्ड मुझको ये बता रहा है कि आपकी जो हाउस होल्ड सिचुएशन है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं और आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज चल रही हैं, या इवन अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, लिविंग में हैं, या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपकी जो हाउस होल्ड सिचुएशन है, मतलब आपके घर की तरफ से जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होनी शुरू होगी। आप एक हेल्दी चेंज की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको अपने घर में किसी फीमेल का, यानी कि आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं,
भाभी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और वो सपोर्ट आपको उनके मतलब आपकी लव लाइफ के लिए उनका सपोर्ट मिलेगा। तो हो सकता है उनसे आपको कुछ सजेशंस मिल जाएं जिससे आप अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, या आपको एक नया डायरेक्शन मिल जाए, या आपको कोई नया मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा हेल्प आपको कर सकती हैं जिससे आपको अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन मिलेगा। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मेरा थ्रोट, आई एम हैविंग अ लिटिल बैड थ्रोट, सीजन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे गॉडेस डायना का कार्ड आ रहा है जो कि एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और वो ये भी बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आपको डिवाइन नॉलेज है, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, और आप लोगों का एक सोल लेवल पे कनेक्शन है। तो वो जो सोल लेवल पे कनेक्शन है, अगर वो आपको अभी तक महसूस नहीं हुआ है तो अब आने वाले कुछ टाइम में आप ये जानेंगे कि आप लोग कितना ज़्यादा एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। और यही रीज़न है कि आप लोग मतलब एक दूसरे के विचार बिल्कुल पोल अपार्ट्स होते हुए भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। कुछ डिस्क्रिपेंसीज होते हुए, कुछ डिफरेंसेस होते हुए भी आप लोग वापस एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये कनेक्शन आप दोनों ही डिस्कवर करेंगे आने वाले टाइम में, जो कि आपके लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और आपकी लव लाइफ को एक नया बूस्ट या एक नई डायरेक्शन मिलेगी। आप अपनी लव लाइफ में, अपने प्यार वाली ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ एक नए तरीके का एहसास महसूस करेंगे जो अभी तक आपने नहीं करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी या वो कनेक्शन या वो सोल लेवल जो कनेक्शन ही बोल सकती हूँ मैं इसको, सोल लेवल कनेक्शन अब आप लोगों के बीच में डेवलप होना शुरू होगा। आप में से कुछ लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया, अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो आप में से जो कुछ लोग हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे रिलेशनशिप को तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसा नया क्या हो जाएगा। काफ़ी मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि जितना रिलेशनशिप पुराना हो जाता है वो उसी तरह से कंफर्ट जोन में आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा सुधार की गुंजाइश हमको फील होना बंद हो जाती है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपके पार्टनर को भी आपकी कीमत पता चलेगी, आपके पार्टनर को भी एहसास होगा कि आपके बिना वो अधूरे हैं। और वो कहीं ना कहीं वो एहसास पहले भी था, लेकिन कई बार हमारे अपने बैड हैबिट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो हमें रिलेशनशिप्स को प्रॉपरली टारगेट्स अचीव नहीं करने देते हैं। बट अभी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है या होगी कि अब उनको ये रियलाइजेशन होगा कि ही और शी कैन नॉट लिव विदाउट यू, और आप उनके लिए कितने ना केवल ज़रूरी हैं, वो प्यार उनको महसूस होगा, जिसकी वजह से जो एक मैच्योरिटी रिलेशनशिप में होनी चाहिए, जो एक एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप में होना चाहिए, जो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप में होना चाहिए, वो आप अपनी रिलेशनशिप में डेवलप होते हुए फील करेंगे। चाहे बेशक वो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आप वो फील करेंगे क्योंकि आपने अपने पार्टनर को काफ़ी एटर्नली प्यार करा है। आपका जो प्यार था वो अनकंडीशनल था और एटर्नल था। कोई भी सिचुएशन रही है, आपने अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा है, और यही चीज़ें हैं जो अब उनके अंदर का इटर्नल प्यार जागृत करेंगी या रियलाइज़ कराएंगी उनको। और इसी के चलते वो आपके पास इस समय जब आएंगे या आपके साथ जब इस समय एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ही अलग तरीके से शुरू होगी। आपके रिलेशनशिप में वो चार्म, वो हेल्दीनेस, वो ट्रस्ट और पेशेंस और एक मैच्योरिटी जो होती है, जो एक हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, जो आपने होप छोड़ दी थी अपने रिलेशनशिप के लिए, वो आप महसूस करेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एट दीज चेंजेस। और ये चेंजेस सडनली होंगे। कुछ सर्टेन इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, तो जब कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तो वो थोड़ा सा कई बार पेनफुल रहता है, बट वो आपके बेस्ट के लिए होगा और आपकी फ्यूचर लव लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप
थोड़ा सा अगर आप येलो कलर का इस्तेमाल करें, माथे पे चंदन का तिलक लगाएं, सुबह उठते सूर्य को जल चढ़ाएं और थर्सडेज के फास्ट रखें, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आ रहा है लेकिन 5th चक्र का भी कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आप येलो कलर की एनर्जीज को जितना वाइब्रेट करते हैं और हार्ट चक्र को आप जितना चार्ज करते हैं, वो आपके ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं इन 2 से 3 चक्रास में अटके पड़े हैं, जो मिडिल चक्रा एंड लोअर चक्रास होता है। तो वो अगर आप वो करते हैं, उनको वाइब्रेट करते हैं या येलो कलर की एनर्जीज को वो करते हैं, तो वो आपके जुपिटर को भी ठीक करेगा। आर्कएंजल गैब्रियल का साथ आपके साथ ऑलरेडी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आर्कएंजल गैब्रियल का जो कलर होता है वो ग्रीन से भी जुड़ा होता है, हार्ट चक्र से भी जुड़ा होता है। और येलो कलर का कलर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो जुपिटर की और सन की एनर्जीज को वाइब्रेट करता है, तो जो आपके रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा रहेगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक्चुअली रिलेशनशिप आपका इस मोड पे होगा कि कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना टूटने के कगार में होगा, या आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों का इंटरफेरेंस होगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स की साइड से हो, चाहे रिलेटिव्स की साइड से हो, चाहे उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स की साइड से हो। बट आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसे निकल रही हैं, कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे निकल रहे हैं कि आप लोग वापस जुड़ेंगे। कुछ इस तरह से जुड़ेंगे कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशनशिप की चीजें काफी हद तक लीगल चली गई होंगी, लेकिन लीगली होने के बावजूद भी आपका वापस मिलना लिखा है। तो आपका ये रिलेशनशिप टूटेगा तो नहीं, डेफिनेटली उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस भी बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हैं और आप एंजल्स को कॉल डाउन करते हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल एरियल, ये 2 एंजल्स हैं जिनका नाम आप कॉल डाउन करके मेडिटेट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को एनर्जीज भेज सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि ये तो डिस्टाइंड है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने। रिलेशनशिप में बेशक बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बेशक आपको लग रहा है कि अभी ये रिलेशनशिप बिल्कुल एक ऐसे स्टेज पे आ गया है कि मैंने काफ़ी सफ़र करा है, मैं अब नहीं साथ में रह सकती, या अगला बंदा मुझे नहीं समझ रहा है। बट ये कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन चेंज होने वाला है। कहीं ना कहीं वो इंसान, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, बट ये आपके केस में होगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप जो भी खराब हो रहा था वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज की वजह से हो रहा था, या कुछ और लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा था। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आपके चल रहे थे, कुछ आपके माइंड के कंस्ट्रेंट्स चल रहे थे, कुछ माइंड ब्लॉकेजेस थी जो आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करना चाह रहे थे। बट अब आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी गिविंग मोड में आएंगे, आप खुद भी गिविंग मोड में आएंगे। आप दोनों ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग बैठ के एक बार बात करते हैं बिफोर वी टेक एनी स्ट्रिक्ट डिसीजन, और आप दोनों ही ये रियलाइज करेंगे कि आप तीसरे लोगों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस ले रहे थे, एंड फाइनली यू विल डिसाइड कि चलो लेट्स मीट अप एंड लेट्स टॉक। एंड वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपके पार्टनर, जो कि काफी स्टबर्न एंड ईगोस्टिक मुझे नजर आ रहे थे, उनको ये कार्ड्स भी मुझे बता रहे हैं कि जैसे उनको हमेशा ये पसंद था कि वो अपने मन की चलाएं, अपने हिसाब से बात करें, उनकी मेल ईगो काफी हर्ट हो जाती थी। अगर यहाँ पे आपकी पार्टनर फीमेल है तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट हो जाती थी। बट अभी मैं उनके अंदर एक आते टाइम में चेंज नजर देख रही हूँ कि वो आपके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए रेडी होंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए रेडी होंगे, आपकी वैल्यू को वो रियलाइज करेंगे और मैच्योरिटी आप उनके अंदर देखेंगे। और फिर देन आपकी लव लाइफ मुझे काफी हैप्पी नजर आ रही है। और अगर अभी तक आपके किड्स नहीं है या किड्स आप प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आप देखेंगे कि वो बेटर हो रही है। तो ये था जिनका पाइल 2 था, और पाइल 2 वालों का काफ़ी मिक्स्ड रीडिंग आया है। मोस्टली इसमें मुझे इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स बिगड़ रहे हैं कुछ मैरिड लोगों के, और वो बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। तो चलिए पाइल 3 पे मूव करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो हाय पीपल, ये पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये हार्ट कपल विद अ हार्ट मैरिड कपल का सिलेक्ट करा है, छोटे से प्यारे से सिंबल को, उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनकी फ्यूचर लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ में यू आर गिविंग अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप, या अगर आगे आपकी
रिलेशनशिप कुछ भी होने वाली है या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपकी साइड से ये रिलेशनशिप काफ़ी ट्रू है। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को दे रहे हैं और आपका होप्स भी बहुत है। मतलब आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, और अभी तक आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो भी रहा है कि आप बहुत कुछ उसको दे रहे हैं। मतलब बहुत कुछ आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारी इच्छाओं को आपने दबा लिया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने अपने अंदर चेंज कर लिया क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ ना, आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं उनकी तरफ से देखूँ तो उनकी तरफ से इतना गिविंग नहीं है। वो जस्ट एक थोड़ा सा मेल डोमिनेशन जो होता है, एक ईगो जो होती है, या अगर यहाँ पे अगर आप मेल हैं और आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए कंसल्ट करें तो मतलब उनकी साइड से सेल्फिशनेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि ये वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है कि एक जना तो कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एक जना अपने आप को चेंज करे जा रहा है क्योंकि ये अनकंडीशनल लवर्स के लिए, लेकिन दूसरा जना जो है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है और उसको फॉर ग्रांटेड लेता जा रहा है। यानी जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में डोमिनेट करना, हर चीज में अपने हिसाब से चीजें करना, वो बुराई नहीं है। उसमें कई रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे इंसान का ये नेचर होता है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा ओवर हो रहा है। और ये ओवर क्या हो रहा है कि उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि वो आपको कैसे भी ट्रीट करें, आप कहीं नहीं उनको छोड़ के जाने वाले। तो ये इस चीज़ से क्या हो रहा है कि यू हैव बीन टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज उनको करानी पड़ेगी कि आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आपका अपना एक एम्बिशन है, आपकी अपनी एक विश है जो आप भी अपने लिए करते हैं। और कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप का असर आपके करियर पे हो रहा है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आपके मैरिज का भी टाइम आ रहा है, बट वहां से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, वहां से हर चीज में डोमिनेंस हो रहा है। आप अगर किसी अपोजिट जेंडर से बात करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है, वो किसी अपोजिट जेंडर से बात करें तो उनको चाहिए कि मेरे को मेरा स्पेस दीजिए या मेरे को मेरा फ्रीडम दीजिए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। बट आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इमोशनली इसके साथ कनेक्टेड हैं, इमोशनली बॉन्डेड हैं कि ये सब रियलाइज होते हुए भी, ये पता होते हुए भी कि ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, ये आपको तकलीफ दे रही है, ये आपको हैम्पर कर रही है, आपके रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही है, आप उसके तरफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, या अगर आप उठाने की कोशिश करते हैं तो फियर ऑफ लूजिंग आपको ओवरटेक कर लेता है। आपको अपने इस ब्लाइंड जो माइंड के ऊपर एक लेयर आपने चढ़ा लिए ना कि अगर ये मेरे से लूज हो गए या मैंने इनको छोड़ दिया तो पता नहीं मेरी लाइफ चलेगी नहीं। आपको इस थॉट प्रोसेस से बाहर होने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस ने आपको इतना बुरी तरह से बांध रखा है कि आपको ये नजर ही नहीं आ रहा कि सामने वाला इंसान आपके साथ क्या कर रहा है। एंड यू नो योर पार्टनर, ही इज डेफिनेटली ही इज इमोशनल साइड भी है उनका, तो जहां उनको लगता है कि वो आपको लूज कर देंगे वहां वो इमोशनल होके आपको रोक भी लेते हैं, लेकिन वो सारा मैनिपुलेशन है, बिकॉज दैट इमोशनल साइड इज जस्ट सो दैट यू शुड नॉट वॉक अवे। क्योंकि जो चीजें उनकी आपके साथ पूरी हो रही है ना, जिस तरह से आप उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप उनकी सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि कोई और नहीं कर पाएगा। तो वो बेसिकली जो शुरुआत प्यार से हुई थी उस शुरुआत को सेल्फिशनेस ने ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप इसमें इतना ज्यादा दबते जा रहे हैं कि आप अपना टाइम लूज आउट करते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये फ्यूचर में और वर्स्ट होने वाला है, फ्यूचर में आप और ज्यादा इसमें फंसने वाले हैं। दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप विच इज मेंट फॉर यू, और ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इस चीज से बाहर निकलिए। यिंग एंड यांग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर सेंसिटिविटी भी होनी जरूरी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी भी होनी जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है। जो एक मतलब अगर आप फीमेल हैं और आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करें, आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दें, जो एक हस्बैंड का, जो एक स्पाउस का, एक बॉयफ्रेंड का काम होता है, वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप ही इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, आप ही इस रिलेशनशिप में दोनों का रोल निभा रहे हैं और आप ही इस रिलेशनशिप को बचा रहे हैं। सारा भार आपके ऊपर है। तो
रिलेशनशिप हमेशा 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता है। यहाँ पे मुझको आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आ रहा है जो मुझे ये कनेक्ट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, आपको अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आपने इन सब चीज़ों में ना अपने आप को खो दिया है। और गॉडेस ऑफ मून का कार्ड भी आपकी इंट्यूशंस की तरफ इंडायरेक्ट कर रहा है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर कॉन्साइस, आपकी जो आत्मा है वो आपको पल पल गाइड करती है। जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं वो आपको बता रही है, कहीं ना कहीं अंदर से आपको भी पता है क्या चीज़ें गलत जा रही हैं, क्या चीज़ें सही जा रही हैं, आपको क्या करना है। लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से जो इमोशनल आपने अपनी चारों तरफ एक दीवार खड़ी करी है, थॉट्स की दीवार खड़ी करी है, माइंड की दीवार खड़ी करी है कि इसके बाहर मेरी ज़िंदगी नहीं है, या ये ख़त्म हो गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, वो जो दीवार है ना वो आपको ब्रेक करनी बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी इनर कॉन्साइस, आपकी गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन, आपको एंजल्स सब गाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल रेफल आपको हेल्प करने के लिए बता रहे हैं कि आपका जो हार्ट चक्र है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप सांसों पे ध्यान लगाइए, अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लेके आइए और फील करिए कि वहाँ से ग्रीन कलर का एनर्जीज निकल के आपके चारों तरफ ऑरा में फैल रही है, जाके यूनिवर्स में मर्ज हो रही है। एंड देन यू स्टार्ट एफर्मिंग की आई एम वर्दी टू रिसीव द अनकंडीशनल लव। आपको ये एफर्मेशंस करने हैं, डेली रिपीट करना है कि आप वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं एक अनकंडीशनल लव रिसीव करना, आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छा पार्टनर रिसीव करना। तो आपका जो फ्यूचर लव लाइफ है उसमें आपका डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है। आपकी फ्यूचर लव लाइफ अच्छी जाए, आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान आए, आप एक बैड रिलेशनशिप से निकल सकें, जो आप डिजर्व करते हैं वो आप प्राप्त कर सकें, वो डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस पे। अब यहाँ पे एंजल्स मुझे बता रही हैं, एंजल्स कह रही हैं कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, अपनी इनर विजडम को ट्रस्ट करिए और एक एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए विदाउट डिले। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, गॉडेस एथीना का कार्ड आया है। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को भी देखेंगे, ये आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहे हैं कि आपको पता है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड करा है, आपको पता है कि इस रिलेशनशिप के साथ आपको क्या करना है। और अब आप एक भी सेकेंड या एक भी दिन का डिले नहीं कर सकते हैं। तो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये आपको एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है कि आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी फिर करेगा कब। यानी कि आपको अभी इसी वक्त से ये चीज़ डिसाइड करनी है, इसके प्रति एक्शन लेना है, अपने रिस्क लेना शुरू करिए। दूसरा, गॉडेस आइन आपको ये बता रही हैं कि अपने पे ट्रस्ट रखिए, अपने पे फेथ रखिए, रिस्क लीजिए, अपने हार्ट को, अपनी डिजायर्स को एक्शन में डालिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको हर्ट होता है तो सामने वाले को क्लोज करिए अपने से, और इस रिलेशनशिप से आपको निकलना है, आपको पता है, तो वो आपको मूव करना है, ताकि आपकी जो बेटर लव लाइफ है, जो आपके लिए वेट कर रही है, वो आपकी लाइफ में आ सके। आपको गॉडेस आईएक्सएल का कार्ड आया है, जो मेडिसिन वुमेन का कार्ड है, और ये बताता है कि आप एक चैनल है डिवाइन हीलिंग पावर। तो कहीं ना कहीं ये आपको हीलिंग की तरफ गाइड कर रहा है। तो हीलिंग का मतलब ना ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ रेकी सीखना है या हमने सिर्फ मेडिटेशन करना है। हीलिंग का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा मन होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसको नेचुरल एक पावर भरी होती है कि हमें खुद को, हम खुद से ज्यादा, मतलब खुद से ज्यादा हमें कोई और हील नहीं कर सकता है। तो आपकी जो अपनी हीलिंग है वो आपकी विल पावर से स्ट्रॉन्ग करके आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल हीलिंग्स का सहारा ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेकी सीख सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग का कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस इज यू योर सेल्फ हैज टू हील योर सेल्फ। यानी कि आप खुद अपने आप को हील करिए, आपको खुद को पता है कि क्या करना है, बस इस इमोशनल बैगेज और इमोशनल बॉन्डेज से बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि इमोशंस आपके सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो ओवर हो रहे हैं, तो उनको बैलेंस में लेके आइए, उनको एक बैलेंस मेंटेन करिए इमोशनल एंड प्रैक्टिकलिटी का। जहां दिल से काम लेना है वहां दिल से लीजिए, जहां इंट्यूशन से लेना है वहां इंट्यूशन से लीजिए, जहां दिमाग से लेना है वहां दिमाग से लीजिए। ये बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है। और फिर देखिए आपकी लव लाइफ कितनी एक्साइटिंग होती है, और जो आपके लिए मेंट करता है वो आपकी लव लाइफ में जल्दी वॉक इन करता है। तो ये थे हमारे आज की रीडिंग्स, आपके टॉपिक पे ही थे जो आप लोगों ने सिलेक्ट करे थे। आपको ये मंडे की रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और हम और रीडिंग्स लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।